इतने मशहूर ये शायर कैसे बने, कैसे इनके गानों में रोमांस और दर्द की विरह होती थी। उसके दो कारण थे। एक तो पहले ही जब 2021 में पैदा हुए तो इनकी जो मदर सरदारा बेगम मैम थी, उनको इनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था। वो इनको अपने पिता से बड़ी हेट्रेड थी, लेकिन माँ से इतना ज़्यादा प्यार था। वो जो हेट्रेड और प्यार के बीच का पार्ट, वो एक दर्द निकलता है, वो इनके फिर गानों और अफसानों में नज़र आया। तो उसके बाद इन्होंने जो एजुकेशन की लुधियाना में स्कूल मालवा खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। मुझे कल हमारे अनिल सहगल सर ने भी हमें बताया कैसे इनका नाम ओरिजिनल अब्दुल हई था, कैसे इन्होंने अपना तखल्लुस चेंज करके साहिर लुधियानी किया। लुधियाना के कोई रहने वाले थे। साहिर सर ने बोला कि क्यों था, क्योंकि इन्होंने 8वीं जमात में एक शायर लिखी थी, उसमें उन साहिर शब्द आया था। उसके बाद ये कॉलेज में पढ़ने शुरू हो गए, डिग्री कॉलेज लुधियाना में। लेकिन वहाँ इनका अफेयर हो गया अमृता प्रीतम से, लेकिन वहाँ उनके फादर ने इनको कॉलेज से ही निकाल दिया। तो वहाँ से इनकी दर्द की दास्तान स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके बाद इनको लाइवलीहुड के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, लेकिन छोटी मोटी नौकरी भी कर ली। उसके बाद ये लाहौर में 43 में सेटल हो गए। 43 में एक ही बुक है, जैसे सर ने आपको बताया, तलखियाँ, एक ही बुक इन्होंने लिखी। उसके बाद सारे फिल्म इंडस्ट्री के गाने लिखे। तलखियाँ काफ़ी फेमस हो गई 1940। एक ही बार पूरी इसकी जो सोल्ड हो गई, आउट एक रात में बिक्री हो गई। लेकिन उसके बाद भी इनके क्योंकि कम्युनिस्ट टाइप के सपोर्टर थे, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको वारंट जारी कर दिया। तो ये बड़े चोरी से 49 में इंडिया में सेटल हो गए। पहले दिल्ली में गए, फिर मुंबई में सेटल हो गए। मुंबई में इनके नेबर कहाँ रहे, जूहू में। इनका जो घर परछाइयाँ हैं, सर ने कल बताया 4 मंजिला हाउस है, वहाँ के नेबर थे गुलजार जी, और नेबर थे कृष्ण चंद्र जी, जो कि एक प्रोफेशनल राइटर्स ग्रुप। ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहा उनका, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। तो थोड़ा सा हिडन फैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि जो प्रेम कहानी की जो अफेयर था अमृता प्रीतम का के साथ, तो अमृता प्रीतम का इनके साथ एक मुलाकात हुई 1944 में। एक मुशायरा था लाहौर के पास, तो उसमें मुशायरा में पहली बार अमृता प्रीतम इनको ऑफिशियली भी, वो मैरिड थी ऑलरेडी, और पता नहीं क्या हुआ उस मुशायरे के बाद इन लोगों का आपस में कुछ ऐसा हुआ, अफेयर हुआ, और इनका लाहौर में आना जाना रहा अपने साहिर लुधियानवी जी का। तो लाहौर में जब भी ये अमृता प्रीतम से मिलने आते थे, डिफरेंस यही था कि वो सिख परिवार की थी, ये मुस्लिम परिवार के थे। ये थोड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से पेरेंट्स इनके नहीं मानते थे। तो जब भी वो आते थे, वो सिगरेट के काफ़ी शौकीन थे साहिर लुधियानवी सर। तो ये आधा सिगरेट ही पीते थे। इन्होंने क्या किया, जब आते थे एशट्रे में जो इनकी सिगरेट के बट्स बचे होते थे, अमृता प्रीतम उसी सिगरेट को पीती थी और उनको भी सिगरेट की लत लग गई। अमृता प्रीतम में अपनी बुक है, अपनी एक बुक है उनकी, रसीदी टिकट। अब रसीदी टिकट का मतलब है रेवेन्यू स्टैम्प। अब रेवेन्यू स्टैम्प अजीब सा नाम, लेकिन ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। जब इनके जो चर्चाएं थी लव अफेयर की, खुशवंत सिंह साहब को पता चला, तो खुशवंत साहब ने अमृता प्रीतम को बुलाया कि आपका तो अफेयर नहीं के बराबर है, ये तो एक रसीदी टिकट पे लिखा जा सकता है, स्टैम्प पेपर के बैक साइड पे लिखा जा सकता है। तो इनको काफ़ी मोटिवेशन मिली। इन्होंने अमृता प्रीतम ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें इन्होंने ये बातें बताई अपनी, जो मैंने आपको सिगरेट बट्स की बात बताई। एक और हिस्सा था, एक बार अमृता प्रीतम को एक पोज के लिए एक स्टैंड पे बुलाया गया। इनको एक पोज ये था कि एक स्टैंड पे लिखना था इनको, कि एक पोज फोटो खींचना था, और इनको बोला आप लिखो कुछ, सोचते हम फोटो खींचे। इनको अमृता प्रीतम ने अपनी इस बुक रसीदी टिकट में लिखा है। जब मैंने देखा 5 मिनट बाद साहिर वर्ड ही लिखा गया लास्ट तक पूरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। सो दिस इज द व्हाट अबाउट साहिर लुधियानवी के बारे में बताऊंगा। तो साहिर लुधियानवी के बाद उनको 1963 में ताजमहल फिल्म पे ये वादा किया जो निभाना पड़ेगा, इस पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि बड़ी बार वो नॉमिनेट हुए। फिर उसके बाद उनको 1976 में कभी कभी तेरे दिल में ख्याल आता, कभी कभी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो इंसिडेंटली 1980 में एट द एज ऑफ 59 ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। हमारा साथ वो छोड़ के चले गए। तो ये था साहिर लुधियानवी के बारे में। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट।